बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि कफील की मंजूरी के बगैर हुरूब कैंसिल कराने की शराइत क्या हैं। वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कफील की मंजूरी के बगैर मखसूस शराइत के साथ हुरूब की रिपोर्ट मनसूख की जा सकती है। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि कफील की मंजूरी के बगैर मुकर्रर शराइत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान का हुरूब मनसूख किया जा सकता है। सेक्रेटरी वजारत इफरादी क़ुव्वत बराए वर्कर्स अब्दुल मजीद ने तवज्जो दिलाई है कि हुरूब की रिपोर्ट मनसूखी उसी वक्त होगी जब मुकर्रर शराइत में से कोई एक पूरी हो रही हो। वजारत की जानिब से मुकर्रर शराइत के मुताबिक ऐसे इदारे जिनका अमली तौर पर वजूद ही ना हो, इदारा रेड जोन यानी नताकुल अहमर में हो और इंतजामिया ने अपने कुल मुलाजमीन में से 80% के मेहनताने बैंकों से अदा करने की पाबंदी न की हो। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने हुरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने से मुतालिक जो हिदायत जारी की है उसके तहत मुलाजिम के पास नए इदारे में कफालत तब्दील करने की सहूलत मौजूद होना भी शामिल है। ऑनलाइन मुसद्दिका खत रिलीज लेटर हो जिसमें आजिर ने कारकुन के नकल कफाला की ख्वाहिश जाहिर की हो और कारकुन पर आए तमाम फीसें अदा करने का जिम्मा लिया हो। नए इदारे में गैर मुल्की कारकुन के नकल कफाला की कार्रवाई की तकमील के लिए जरूरी वो जवाबित और शराइत पूरी कर रहा हो। तनख्वाह में ताखीर पर क्या घरेलू मुलाजिम कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला करा सकता है। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि अगर घरेलू अमले की तनख्वाह में ताखीर साबित हो जाए तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन को अपने कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक हासिल होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि घरेलू अमले के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। इस हवाले से तरमीम भी की गई हैं जिससे आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत का ताल्लुक बेहतर होगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान साद अलीमाद ने कहा है कि तमाम आजिरों पर पाबंदी है कि वह अपने अजीरों की तनख्वाह मुकर्रर वक्त पर पाबंदी से अदा करें। इस अमर को यकीनी बनाने के लिए यह पाबंदी भी लगाई गई है कि अगर कोई कफील अपने घरेलू मुलाजिम का मेहनताना मुकर्रर वक्त पर अदा नहीं करेगा और इस सिलसिले में टाल मटोल का मुजाहिरा करेगा तो ऐसी सूरत में घरेलू अमले को अपने आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक मिल जाएगा। तर्जुमान ने कहा है कि नए कानून में यह हक भी दिया गया है कि अगर घरेलू मुलाजिम की मुलाजमत का मुआहिदा मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे फाइनल एग्जिट पर वतन जाने का हक हासिल होगा। कानून की दूसरी दफा में कहा गया है कि अगर मुसलसल 3 माह तक अजीर को तनख्वाह न मिले तो ऐसी सूरत में उसे आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक होगा। मुद्दत मुलाजमत के दौरान 3 तनख्वाहें मुख्तलिफ महीनों में न देने की सूरत में भी नकल कफाला का हक हासिल होगा। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी, कंपनी से वाजबात कैसे वसूल करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का झेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि नवंबर 2019 में छुट्टी पर गया था, बाद अज़ां वापस न जा सका। अब 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि 1 माह भी ऊपर हो गया है। क्या दोबारा नए वीजे पर जा सकता हूं? सऊदी एयरपोर्ट पर कोई मसला तो नहीं होगा? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की पाबंदी का इतलाक किया जाता है। ऐसे अफराद जिन पर पाबंदी का इतलाक किया जा चुका हो वो 3 बरस तक किसी भी वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद कानूनी तौर पर मुमलिकत आने की पाबंदी खत्म हो जाती है, जिसके बाद किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आया जा सकता है। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा के कानून की पाबंदी का निफाज एग्जिट री एंट्री वीजे की मुद्दत खत्म होने पर किया जाता है। खुरूज ओहदा वीजा अगर 6 माह का लगाया गया है, इस दौरान वापस न आने की सूरत में 6 माह गुजर जाने के बाद जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल को होल्ड के ऑप्शन में शामिल कर दिया जाता है। होल्ड का ऑप्शन 3 माह तक रहता है। बाद अज़ां सिस्टम में गैर मुल्की को खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद जिन पर पाबंदी आयद की जाती है वो मुमलिकत में किसी भी दूसरे वीजे पर नहीं आ सकते। एक शख्स ने सवाल किया है कि 2 बरस कबल छुट्टी पर वतन गया था, कंपनी की इंतजामिया ने इकामा और एग्जिट री एंट्री की तजदीद नहीं कराई, इस वजह से मुझे मुमलिकत के लिए 3 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। मसला यह है कि कंपनी के जिम्मे 12 बरस के वाजिबात बाकी हैं, वो किस तरह वसूल किए जा सकते हैं।
जवाजात का कहना था कि इस केस में वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद के मुताल्लिका शोबे जहां आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात का तस्फिया कराया जाता है वहां से रुजू किया जाए। वजारत के कानून के मुताबिक आजिर की जिम्मेदारी है कि वो कारकुन के वाजिबात अदा करे। कानून के मुताबिक कारकुन के वाजिबात अदा न किए जाने की सूरत में कारकुन का हक है कि वो वजारत के मुताल्लिका शोबे में अपनी शिकायत दर्ज कराए। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम की गई है, जिसे अरबी में तस्फिया खलाफातुल अमालिया कहा जाता है। कमेटी में ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। वजारत की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट बनाया जाए। बाद अज़ां दरखास्त की सूरत में अपना मुतालबा सबूतों के साथ पेश करें। वजारत की मुताल्लिका कमेटी ऐसे मुतादिद केस हल कराते हुए कारकुनों को उनके वाजिबात अदा कराए हैं। अपने मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट के ताउन से भी केस दायर किया जा सकता है। वजारत अफरादी कोत की जानिब से केस हल करने के बाद कारकुन के वाजिबात सिफारत खाने के जरिए उसके मुल्क को इरसाल किए जाते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।